हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, अभी 1 महीने से चैनल पर वीडियो कंटिन्यू नहीं आ पाई, जिसके लिए मुझे खेद है, उसके लिए सॉरी। और मैं अभी अपने असिस्टेंट प्रोफेसर की इंटरव्यू में थोड़ा व्यस्त थी और बीच में मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी, तो इस वजह से भी वीडियो कंटिन्यू नहीं हो पाई थी। लेकिन फ्रेंड्स, अब आगे को मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हफ्ते में 1 या 2 वीडियो ज़रूर आप तक पहुँचे। तो फ्रेंड्स, आप सब यूं ही जुड़िएगा मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल पर। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें बहुत बहुत थैंक यू। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो में हम क्लाउड लेवी-स्ट्रॉस के बारे में पढ़ेंगे, उनके संरचनावाद के बारे में जानेंगे। तो पहले इनकी जीवनी देख लेते हैं। स्ट्रॉस की जीवनी आप बुक्स में देखेंगे तो बहुत लॉन्ग है, बहुत लंबी है, तो उससे मैंने शॉर्ट बनाया है, मेन पॉइंट लिख दिए हैं। तो देखिए, लेवी-स्ट्रॉस का जन्म 1908 में फ्रांस के ब्रुसेल्स नामक स्थान में हुआ था। उनके पिता बहुत अच्छे कलाकार थे, यानी पेंटर थे। स्ट्रॉस पेरिस में पले बड़े। 1918 से 1925 तक उन्होंने जून 1925 में स्नातक की उपाधि प्राप्त करते हुए लीसी जॉनसन डी सैली मिडिल स्कूल में अध्ययन किया। 1926 में वे कानून और दर्शन का अध्ययन करने के लिए पेरिस के सोरबोन गए। साथ ही समाजवादी राजनीति और सक्रियता में इनकी रुचि बढ़ने लगी। 1929 में उन्होंने कानून के बजाय दर्शन को चुना। 1931 में उन्होंने 22 साल की उम्र में अपनी कक्षा में सबसे कम उम्र में एग्रीगेशन पास किया। वे 1949 में पुनः फ्रांस आ गए। अगले वर्ष से पेरिस विश्वविद्यालय में सामाजिक अध्ययन के निदेशक बन गए और 1959 में कॉलेज डी फ्रांस में सामाजिक मानवशास्त्र के प्रोफेसर बन गए थे। नेक्स्ट देखिए, लेवी-स्ट्रॉस एक फ्रांसीसी मानव विज्ञानी और नृवंश विज्ञानी थे, जिनका कार्य संरचनावाद और संरचनात्मक नृविज्ञान के सिद्धांतों के विकास में महत्वपूर्ण था। स्ट्रॉस ने अपना शोध कार्य मानव शास्त्र में किया। 1949 में उनकी पुस्तक द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर्स ऑफ किनशिप, यानी नातेदारी की प्रारंभिक संरचनाएं, में संरचनावाद सिद्धांत की रूपरेखा को प्रस्तुत किया था। लेवी-स्ट्रॉस ने तर्क दिया कि जंगली दिमाग में सभ्य दिमाग की समान संरचनाएं थी और मानवीय विशेषताएं हर जगह समान हैं। क्लाउड लेवी-स्ट्रॉस को संरचनावाद का जनक कहा जाता है। स्ट्रॉस ने संरचनावाद के ढांचे के भीतर संचार के सभी रूपों को शामिल करने के लिए इस अवधारणा को व्यापक बनाया है। स्ट्रॉस के अनुसार संरचना कोई प्रेक्षणीय, अवलोकनीय यथार्थता नहीं है। यह एक तार्किक आधार पर निर्मित प्रारूप है, जिसकी रचना घटना के विश्लेषण द्वारा होती है। स्ट्रॉस का सिद्धांत आनुभविक संरचना के समकक्ष नहीं है, जैसा कि ब्राउन का सिद्धांत है। सामाजिक संरचना की व्याख्या करने वाले सिद्धांतवेत्ता 2 संप्रदायों में बटे हुए हैं। पहला है यूरोपीय संरचनावादियों का संप्रदाय और दूसरा है अमेरिकी ब्रिटिश संरचनावादियों का संप्रदाय। इसमें जो पहला संप्रदाय है यूरोपीय संरचनावादियों का, वे भाषा और विचार को संरचना का मूल आधार मानते थे। इनमें प्रमुख क्लाउड लेवी-स्ट्रॉस, माइकल फूकाल्ट यानी फूको हैं। और जो दूसरा संप्रदाय है अमेरिकी ब्रिटिश संरचनावादी का,
वे लोगों के मध्य पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों को आधार मानते थे। इनमें प्रमुख पीटर ब्ला हैं। लेवी स्ट्रॉस के संरचना के सिद्धांत का मूल आधार नातेदारी संरचना का विश्लेषण है। इस विश्लेषण को उन्होंने मिथकों पर लागू किया। स्ट्रॉस के अनुसार हमारे विचारों की जो क्रियाएं हैं वे ही हमें मनुष्य बनाती हैं। दूसरे शब्दों में किसी भी सामाजिक जीवन को बिताने से पहले हमें किसी न किसी अर्थ में सोचना अवश्य पड़ेगा। इस प्रकार सामाजिक जीवन का उद्गम बौद्धिक गतिविधि है। समाजशास्त्र में संरचनावाद की शुरुआत वास्तव में दुर्खीम के विचारों से हुई, जिसे लेवी स्ट्रॉस ने अपने सिद्धांत का आधार बनाया। लेवी स्ट्रॉस के अनुसार सामाजिक संरचना का संबंध किसी भी प्रकार की प्रयोग सिद्ध वास्तविकता से नहीं है, अपितु उन प्रारूपों से है जो संरचना को विकसित करते हैं। स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी नामक पुस्तक में स्ट्रॉस का यह निष्कर्ष है कि भाषा विज्ञान द्वारा सामाजिक संरचना का विश्लेषण अधिक स्पष्ट हो सकता है। संरचनावाद में संचार की प्रणाली, रिश्तेदारी प्रणाली और जीवनसाथी के आदान प्रदान के रूप में सामाजिक घटनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। स्ट्रॉस संरचनावाद के जनक हैं। उनकी संरचनावाद की विविधता इस बात पर आधारित है कि दिमाग कैसे काम करता है। वह द्विआधारी विरोध की अवधारणा के प्रतिपादक हैं। मनुष्य का दिमाग इस तरह से काम करता है कि वह द्विआधारी विरोध के बारे में सोचता है। स्ट्रॉस का तर्क है कि मनुष्य के दिमाग में विचारों या स्वरूपों के अमूर्त मॉडल होते हैं। विचार के मॉडल या विचार के प्रारूप के रूप में सामाजिक संरचना को परिभाषित करने में इस तरह की स्थिति लेने के लिए उनकी आलोचना की गई है। इस आलोचना के बावजूद लेवी स्ट्रॉस, मैलिनोवस्की और रैडक्लिफ ब्राउन के बाद की अवधि से सबसे प्रभावशाली मानव विज्ञानी के रूप में सामने आए। खासकर फ्रांस और अन्य अमेरिकी देशों में उन्होंने नातेदारी की संरचनाओं की व्याख्या में अत्यधिक योगदान दिया है। स्ट्रॉस ने सामाजिक संरचना के प्रमुख 3 प्रकार बताए हैं। पहला है बृहद संरचना, दूसरा है छुपी संरचना और तीसरा है मस्तिष्क की संरचना। इसमें बृहद संरचना के अंतर्गत समूह और समुदाय ऐसे बहुत संख्या के आधार पर विभाजन करते हैं। दूसरा है छुपी संरचना, जिसके अंतर्गत संस्था, मूल्य, प्रतिमान आदि आते हैं। और तीसरा है मस्तिष्क की संरचना। यह निर्णायक एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण संरचना है। मस्तिष्क की संरचना के द्वारा ही समाज का वह बृहद व छिपी संरचनाओं का निर्माण भी संभव है। लेवी स्ट्रॉस अपने संरचनावाद के सिद्धांत में मस्तिष्क की संरचना को बहुत ही महत्वपूर्ण मानते थे। स्ट्रॉस के अनुसार संस्कृति मस्तिष्क की अंतर्निहित संरचना का रूप है। संस्कृति जो कि संरचना का अंग है, चाहे वह बाह्य हो, आंतरिक हो, भौतिक हो या अभौतिक हो। संस्कृति एक मानसिक संरचना है। मानवीय विचारों, बुद्धि, मस्तिष्क की संरचना से ही उसका जन्म हुआ है। अतः सामाजिक संरचना के मुख्य कारक मूर्त नहीं अमूर्त हैं एवं अमूर्त में भी सर्वाधिक महत्वपूर्ण मस्तिष्क की संरचना है। भाषा वैज्ञानिकों का प्रभाव। वास्तव में स्ट्रॉस अपने सिद्धांत की प्रेरणा भाषा वैज्ञानिकों से लेते हैं। वे कहते हैं कि वस्तुओं के घटने का कारण भाषा और उसकी अवधारणाएं हैं। कभी भी भाषा वस्तुओं का परिणाम नहीं होती। यह इसी कारण है कि हम भाषा के माध्यम से वस्तुओं व
अपने आप को समझाते हैं। प्रत्येक भाषा में एक गहन व्याकरण होती है जिसमें सभी भाषाओं में सहमति होती है। इसका अर्थ यह हुआ कि दुनिया भर की भाषाओं में ऐसे शब्द होते हैं जो दुनिया के बारे में हमें जानकारी देते हैं। लेवी स्ट्रॉस एक जटिल संरचनावादी कहे जाते हैं। विषय वस्तु के आधार पर गिडिंग्स ने उनके लेखन को 3 श्रेणियों में विभाजित किया है। पहला है नातेदारी व्यवस्थाओं का अध्ययन, दूसरा है आदिम वर्गीकरण एवं टोटमवाद का सिद्धांत और तीसरा है पुराण कथा के तर्क का विश्लेषण। लेवी स्ट्रॉस का ये जो भाषाई आधार है, ये उन्होंने फर्डिनांड डी सोसरे के संरचनात्मक भाषा शास्त्र से लिया है। ये जो भाषा शास्त्री थे फर्डिनांड डी सोसरे, उनका मानना था कि भाषा में भी एक नियम होते हैं जिनके आधार पे उनका अर्थ निकाला जाता है। और संरचनावादी भी यही मानने लगे कि सामाजिक घटनाएं भी उसी प्रकार संरचित होती हैं जिस प्रकार भाषा संरचित होती है। जिस प्रकार भाषा के किसी शब्द का अर्थ निकालने के लिए दूसरे शब्दों के साथ उसके संबंधों का सहारा लिया जाता है, उसी प्रकार सामाजिक घटनाओं को भी व्यवस्थित करने की व्यवस्थागत एवं संबंधात्मक प्रकृति होती है। इसलिए सोस्ट्रे ने इस भाषा शास्त्र को सम्मिलित करके इन्होंने सोसाइटी का अध्ययन किया नातेदारी व्यवस्था और भाषाई आधार पर। फर्डिनांड डी सोसरे का जो ये रूल है वो काम करता है कि इस आधार पे कि साइन और सिग्निफाई कुछ भी हम साइन देते हैं, जैसे मैंने कहा ट्री। अब इंटरप्रिटेट हम उस मीनिंग को करेंगे अपने दिमाग में, हमारा दिमाग उसे इंटरप्रिटेट करेगा और हम क्या कर पाएंगे कि ट्री मतलब होता है पेड़। अब उस ऑब्जेक्ट का जो कॉन्सेप्ट भी यानी सिग्निफाइड होता है और वो हमारे दिमाग में जो है वो बन जाता है कि ट्री ऐसा ऐसा होता है, ये हमारे दिमाग में बन जाता है और उसी ट्री की ये बात की जा रही है। अर्थात ये जो संरचना है वो मानव मस्तिष्क से संबंधित होती है। मतलब कि जैसे हमारा मन होता है, इसमें छोटे छोटे तत्वों के रूप में या छोटे छोटे प्रारूपों के रूप में जो संरचना होती है वो मानव मस्तिष्क में बनी होती है। जैसे हमारे दिमाग में पहले से ही होता है कि अगर नाम लिया गया कि विवाह, तो हमारे दिमाग में पहले से ही आ जाता है कि हाँ, दो लोगों के बीच का एक रिलेशनशिप है। अगर नाम लिया गया फैमिली, तो हमारे माइंड में पहले से ही ये चीज़ें आ जाती हैं कि फैमिली ऐसी ऐसी होती है। तो हमारे दिमाग में हर चीज़ एक फिट होती है और इसी को बोला है इन्होंने संरचना। तो संरचना रियलिटी में कुछ भी नहीं होती है, हमारे दिमाग से संबंधित होती है, इसी को उन्होंने बोला है संरचना। संरचना मानव मस्तिष्क से संबंधित होती है। नातेदारी संरचना के आधार पर हम किस प्रकार सोसाइटी को समझ सकते हैं, ये इसमें बताया है लेवी स्ट्रॉस ने। लेवी स्ट्रॉस की विचारधारा को हम भाषाई व्यवस्था और बंधुत्व व्यवस्था की समानता के आधार पर समझ सकते हैं। जिस तरह भाषा में स्वर विश्लेषण की बुनियादी इकाई होती है, ठीक इसी तरह भाषा में स्वर विश्लेषण की बुनियादी इकाई है। ठीक इसी तरह समाज में बंधुत्व व्यवस्था में प्रयोग में आने वाले शब्द जैसे भाई, चाचा, पति, पत्नी आदि बुनियादी होते हैं और इसी में इन्होंने निषेधाभिगमन की बात की है
कि हम भाई बहन में या फिर माँ और बेटे में ऐसे रिलेशन होते हैं कि उनमें विवाह का निषेध होता है। इसी को इन्होंने निषेधाभिगमन कहा है और ये यूनिवर्सली पाया जाता है, जिससे हम किसी सोसाइटी को समझ सकते हैं। इसे ही आधार बनाकर स्ट्रॉस ने संरचनात्मक मानवशास्त्र को विकसित किया। आगे स्ट्रॉस कहते हैं कि ना तो नातेदारी पदों का और न ही भाषा की ध्वनि का अपने आप में कोई अर्थ है। उनका अर्थ तो निकलता है जब वृहद व्यवस्था के अंग बनते हैं और इसी आधार पर इन्होंने बाइनरी अपोजिशन का कॉन्सेप्ट दिया है। जैसे रात है, रात का अपोजिट हुआ दिन। लड़की है, लड़की का अपोजिट मीनिंग हुआ लड़का। हम किसी भी शब्द वर्ड का अर्थ कैसे निकालते हैं? उसके अपोजिट मीनिंग से निकालते हैं। इसी को ही बाइनरी अपोजिशन कहते हैं। लेवी स्ट्रॉस के अनुसार संरचनाओं में निम्नलिखित 3 प्रमुख बातें निहित होती है। पहला है, संरचनाएं अंतर संबंधित तत्वों से बनती है। दूसरा है, संरचनाएं रूपांतरणों को सम्मिलित करती है। और तीसरा है, संरचनाएं भविष्यवाणी संभव बनाती हैं। स्ट्रॉस सामाजिक जीवन का उद्गम बौद्धिक गतिविधि को मानते हैं। स्ट्रॉस मिथक के बारे में कहते हैं कि दुनिया भर के मिथकों के कुछ तत्व सार्वभौमिक हैं और यह सार्वभौमिक तत्व ही संरचना है। लेवी स्ट्रॉस की ये कुछ फेमस बुक हैं, जिसमें फर्स्ट है एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप, स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी, द सैवेज माइंड, टोटनिज्म टुडे, द स्ट्रक्चरल स्टडी ऑफ मिथ्स, द ओरिजिन ऑफ प्योर मैनर, द नेक्ड मैन।